पूज्य गुरुदेव एच.एस. रावत जी को आपकी तालियों के मध्य में आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमें अपना आशीर्वाद में उद्बोधन दें। जोरदार तालियां, इधर से नहीं बजी अभी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद हिरेंद्र शुक्ला जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, जो माइक संचालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल हैं, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इनका उद्बोधन बहुत शानदार रहता है, अच्छा रहता है। शब्दों का जो कोश है इनके पास काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने बबीता जी को कहा था कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, और जो लोग खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है वो बैठ जाएं। अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो एक दूसरे के ज्ञान को शेयर करने के लिए आते हैं। लंच के टाइम में आप बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से जो भी बातें करनी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं बबीता अग्रवाल जी को कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। प्रोग्राम सफलता की ओर चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी ज्योतिषी आए हुए हैं वो भी सभी सम्मानित बड़े विद्वान हैं, अपने अपने क्षेत्र में पूरी पकड़ रखते हैं, अपनी अपनी विद्याओं में पूरी पकड़ रखते हैं। तो बबीता जी, आप बधाई की पात्र हैं कि आपका ये 5वां प्रोग्राम बहुत ही सफलता की ओर बढ़ रहा है। मंच पर उपस्थित आचार्य अनिल भट्ट जी, मानविंदर रावत जी, यूट्यूब के युवा गोल्ड मेडलिस्ट, एडवोकेट भी हैं, रविंदर भंडारी जी, रविंदर शर्मा जी, दोनों ही लाल किताब के विशेषज्ञ, पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार नंद किशोर जी, और मेरे सामने उपस्थित पूनम शर्मा जी जो अभी अभी बोल के गई थी, और पठानकोट से आए हुए यहाँ पर हमारे बहुत सारे विद्वान, शिव कुमार जी, विश्व कुमार जी, बहुत सारे और लोग बैठे हुए हैं। मित्रों, यहाँ मैंने सुना आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन शास्त्र सम्मत कोई बात हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शास्त्र जो लिखे गए हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे, उन शास्त्रों पर रिसर्च करना भी हमारा काम है। शास्त्रों में एक सूत्र लिख दिया और उस सूत्र को लेकर के हम बहुत सारे और रिसर्च कर सकते हैं, और हम अब नई चीजें लिख सकते हैं। यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। यह इस्लाम नहीं है कि 1445 वर्ष पहले अल्लाह की आवाज आई और वो लिख दिया, उसमें गलत लिखा चाहे सही लिखा, आज उसमें कोई संशोधन नहीं होता है। प्लीज बैठ जाइए जा, क्योंकि आप बैठे हैं, आराम से बैठ जाइए, आपका स्वागत है। एक किताब के ऊपर आधारित एक धर्म चलता है। बड़े से बड़े वहां फिलोसफर अगर हो जाए तो कोई दूसरी कुरान नहीं लिख सकता, उसमें एक संशोधन नहीं कर सकता, लेकिन गीता 700 लिखी जाती हैं, क्योंकि हर एक जो वहां पर हमारा श्लोक है उसके भिन्न भिन्न मतलब निकाले जाते हैं। ये खूबी है। बाइबल कोई दूसरी नहीं लिखेगा, क्यों कि किसी को अधिकार नहीं है, और सनातन धर्म के अंदर सबको अधिकार है कि आप नई से नई चीजों की तकनीकी ऐजाद कर सकते हैं। ऋषि पाराशर जी ने जो लिखा वो अटल सत्य है। उन्होंने एक एक सूत्र लिखे, लेकिन उन सूत्रों को मल्टीपल करना यह आपका काम है। अभी मैं मानविंदर को ध्यान से सुन रहा था। अब गुरु को तो तभी खुशी होती है जब उसका शिष्य अच्छे से प्रमोट करे किसी चीज को। उन्होंने पूछा कैसा बोला मैंने कहा भाई मैं सेटिस्फाई नहीं। मैं कहा तुमने एक ही चीज बोली
तुम उसको 12 जगह बोल सकते थे। मुझे तब ज्यादा खुशी होती है। इन्होंने कहा भाई पागलपन ऐसे बनता है कि भाई लगन लग्नेश पीड़ित हो, चतुर्थे चतुर्थेश पीड़ित हो, पंचम पंचमेश पीड़ित हो, चंद्रमा और बुध पीड़ित हो। भाई ये तो एक सूत्र है। क्यों? कि मैं पागल हो सकता हूं, मेरी लगन है। मैं कहता तुम इसको 12 जगह और कर सकते थे। कितनी जगह कर सकते थे? कि भाई तुम्हारा भाई पागल होगा। क्यों? तुम्हारी मां पागल हो गई कि क्या? तुम्हारा एक बच्चा पागल होगा, तुम्हारी वाइफ पागल हो जाएगी इतने समय के बाद। तुम्हारा पिता पागल हुआ था क्या? तुम्हारी सास पागल है क्या? क्यों? बड़ा भाई पागल है क्या? मैं कहा मुझे और ज्यादा खुशी होती है। क्या होती? लेकिन अभ्यास की बात है। क्या है? अभ्यास। पाराशर जी ने एक सूत्र दिया, वो मानविंदर ने यहां पर बोल दिया। लेकिन अगर उसी को 12 जगह और मैं कर देता तो मैं ये कहता हूं भाई तेरी सास पागल, तुझे पागल सास मिलेगी, तेरी कुंडली में योग है। कहता हाय मैं कैसे संभालूंगी उसको। अगर आपने ये बोल दिया कि तेरा बड़ा भाई पागल है क्या, तो तुम्हारे चरणों को कोई ढूंढता रहेगा क्या? ज्योतिषी है। इसलिए हमारे यहां पर सनातन धर्म में ज्योतिष के अंदर रिसर्च करने का अधिकार है। कई लोग मुझे बोलते हैं रावत जी सूत्रों पे नहीं बोलते। अरे भाई सूत्रों पे तो बोलता हूं। सूत्र को अगर मैंने 12 जगह एलोबरेट कर दिया है तो मैंने क्या गलत कर दिया है? अभी मेरे से पहले एक वक्ता बोल रहे थे, क्या नाम रवि था या क्या नाम था, उन्होंने कहा मैं मंगलिक योग पे बोलता। और सबको पता है लगन से, चतुर्थ से, सप्तम से, अष्टम से और 12वें भाव में मंगल बैठा हो तो मंगलिक योग बनता है। यही सत्य है। ये तो सूत्र लिखा ही है। लेकिन इसको मैंने 60 गुना कर दिया। मैंने इसको 60 गुना कर दिया। अब लोग अगर ये कहें कि 60 गुना कैसे कर दिया, ऋषि पाराशर ने तो 5 गुना ही लिखा है 5 जगह पर। मेष लगन में मंगलिक योग अलग होगा, वृष लगन में मंगलिक योग अलग होगा। क्या पता पूनम शर्मा का मंगलिक योग कारक हो, है ना? फिर अगर योग कारक हो गया तो वो फिर क्या मंगलिक योग का प्रभाव डालेगा? अगर वो 12 लग्नों में कोई भी मंगलिक योग एक जैसा फल नहीं देगा। लगन में जो मंगल बैठा है, मेष में बैठा अलग फल होगा, वृष में अलग फल होगा, मिथुन में अलग होगा, कन्या में अलग होगा और सिंह में और इन सब में अलग अलग होता चला जाएगा। अगर उसको हमने मल्टीपल करके प्रेडिक्शन करी तो आपकी ज्योतिष में 4 चांद लगेंगे। इसलिए उसको और मल्टीपल करना यह रिसर्च का विषय आता है। बहुत अच्छी पकड़ है मानविंदर की, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी शोध करता है क्योंकि मैं देखता हूं। लेकिन मजा तब आता है जब आप उसको और खूबसूरती के साथ एलोबरेट करो और ऐसा करो जो शास्त्रों में नहीं है। बस शास्त्रों में एक सूत्र है कि भाई ये सूत्र है। अब मंगलिक योग में जब भी मिलाता हूं कुंडली में, मैं हर लगन का एनालिसिस करता हूं। मिथुन लगन का मंगल बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, कन्या लगन का मंगल बहुत खतरनाक हो जाएगा। पंचांग में लिखा है कि राहु बैठा हो साथ में तो मंगलिक योग समाप्त हो जाएगा। उन्हीं स्थानों पर शनि बैठा हो तो मंगलिक योग समाप्त हो जाएगा। लगन में मंगल बैठा हो, सप्तम में शनि बैठा हो तो मंगलिक योग समाप्त हो जाएगा।
दिवाकर ने तो लिख दिया। अब शोध करना तुम्हारा काम है, रिसर्च करना इन लोगों का काम है। क्या शनि और मंगल आमने सामने बैठे हों, मंगलिक दोष खत्म करेंगे? शनि मंगल एक साथ सप्तम में बैठे हो तो क्या मंगलिक दोष खत्म करेंगे? ऋषि पाराशर जी क्या कहते हैं, उसको और इनको कोरिलेट करके जो आप प्रेडिक्शन करोगे ना, वो प्रेडिक्शन मान्य होगी। इसलिए शनि और मंगल आमने सामने होंगे तो दोनों भावों का नाश कर देते हैं। शनि मंगल एक साथ बैठे हो तो उस भाव का नाश कर देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि, उसकी सप्तम दृष्टि, उसकी अष्टम दृष्टि किसी भाव पे पड़े तो उस भाव का नाश कर देते हैं। तो फिर शादी को कैसे चलाएंगे? शादी नहीं चल सकती। कल मैं बैठा था, एक लड़का आया, कुंडली देख दो गुरुजी। मैं कहा भाई तेरी कुंडली तो मंगलिक है, तेरी तो शादी टूटेगी, तेरा मंगल राहु चौथे भाव में बैठा है, तेरी मिथुन लगन की कुंडली है। बोलता है जी मुझे तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा मंगलिक दोष भंग हो जाता है, मैंने शादी कर ली और मेरी शादी टूट गई। मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूं कि आप क्या बोलते हो, इसी बात के पैसे देने आया हूं सिर्फ। किताब में तो, पंचांग में तो लिखा है मंगल राहु साथ बैठे हो या शनि की दृष्टि हो तो टूट जाएगा। मैं करने मंगल राहु जब एक साथ बैठेंगे तो अंगारक योग बनेगा, वो मंगलिक योग मल्टीपल नुकसान कर देगा। शनि मंगल एक साथ बैठेंगे तो मल्टीपल नुकसान करेगा। इसलिए ज्योतिष के अंदर ना सूत्रों के साथ साथ शोध की आवश्यकता होती है, रिसर्च की आवश्यकता होती है। कुंडली में 4-4 गुण भी मिलते हैं, फिर भी पूरी जिंदगी शादी चलती है। अगर पूनम शर्मा जी की कुंडली में तलाक का योग ही नहीं है और गुण मिले 1, तो भी शादी चलेगी। ऐसी ऐसी स्त्रियों को, लड़कियों को मैंने देखा है कि पति घर से बाहर निकाल देता है, गेट के बाहर पूरी रात बैठी रहती है, लेकिन मायके नहीं जाती, ना टेलीफोन करती है। सुबह देखता है बाहर बैठी है, फिर अंदर आ जाती है और रिश्ता चलता रहता है। मारपीट हो जाती है, वो जितना मर्जी धमकाता है फिर भी जाती नहीं है, क्यों? उसकी कुंडली में तलाक का योग नहीं है। अब गुण मिले ना मिले, तो तलाक का अगर योग है ही नहीं तो फिर शादी टूटेगी कहां से? मैं भगाऊंगा वो वापस आ जाएगी, मैं भगाऊंगा वो वापस आ जाएगी। और गुण तो 32 मिलते हैं, और पत्नी का एटीट्यूड 7वें आसमान पर। मैंने अगर ये बोल दिया तू कहां गई थी, हाउ डियर टू से, तू कहां गई थी, तेरी ऐसी तैसी, तमीज नहीं, जाहिल के साथ आ गई और सीधी बैग उठाएगी, मां को बोलेगी, उसको बोलने की तमीज नहीं, मेरे से तू तलाक बोलता है, तलाक दे दो। कैसे काम चलेगा? इसलिए ज्योतिष तो एक विज्ञान है, इस बात को समझने की आवश्यकता होती है। मैंने गुण मिलानों के ऊपर बहुत लंबे डिटेल्स लिखे थे और उनको विश्व कुमार जी ने बहुत और आगे एलोबरेट किया था। मैंने इन सबके साइंटिफिक कारण बताए थे कि कुछ ज्योतिषी, ब्रांडेड ज्योतिषी, ब्रांडेड का मतलब समझते हो जो मंच पे बैठते हैं, जो कुछ किताबें लिख लेते हैं, चाहे वो किसी और से लिखवाएं, पैसे देकर के अपनी फोटो और अपना नाम लिखवा दें, उनको ब्रांडेड बोलते हैं। वो बोलते हैं कुंडली मिलान कुछ नहीं होता, मिलाने की जरूरत नहीं है, शोध नहीं है। मिलान तो पिता पुत्र का भी होता है। पुराने जमाने में ज्योतिषी बोल देता था कि ये बेटा आपका काल बनेगा। बाप बेटे का भी मिलान होता है, मां बेटी का भी मिलान होता है, पार्टनरशिप में भी मिलान होता है, क्योंकि ऑरा मैच करनी चाहिए। अगर पिता पुत्र का मिलान नहीं है और दोनों एक साथ एक ही रूम में रहते हैं,
एक बीमार रहेगा, एक बीमार रहेगा, और या किसी एक की मृत्यु हो जाएगी दुर्घटना में, या दोनों की मृत्यु हो सकती है दुर्घटना में। अगर उन दोनों का बद योग बना हुआ है, उनका तारा नहीं मिलता है, ऐसे केस मेरे पास बहुत आए हैं, क्योंकि लंबा सफर है मेरे जीवन का ज्योतिष का। बहुत कम उम्र में मैंने टीवी पर, हमने और आचार्य जी ने साथ ही शुरू कर दी थी। आचार्य जी हमसे सीनियर है, लेकिन बात उम्र की नहीं होती, बात यह है कि मेहनत कोई कितनी करता है, कि उसकी हार्डवर्किंग कितनी है। मैंने ऐसे ऐसे केसों को देखा, मैंने कहा कि पिता पुत्र एक साथ मत जाना, गाड़ी अपने बेटे को मत चलाने देना। कहते क्यों गुरुजी? कि इन तुम दोनों के ग्रह मैच नहीं करते हैं, तुम में किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। और हुआ। मैंने कहा बाप बेटे एक साथ मत जाना, और बाप को मार दिया गुंडों ने, बेटी को रेप किया।